सो इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, कॉन्सेप्ट देख लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ लाइंस देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी, और अब इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में आने के चांसेस होते ही हैं इस क्वेश्चन के, तो ध्यान से समझिएगा कि ये बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि एक टैक्सी फेयर है, उसमें अगर टैक्सी जो है वो पेमेंट चार्ज करती है तो वो कुछ इस तरह से करती है कि उसमें एक फिक्स चार्ज होता है, उसके साथ में पर डिस्टेंस जितना डिस्टेंस कवर्ड किया उस डिस्टेंस का भी चार्ज होता है। जैसे कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। मतलब कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 105 रुपीज पे किया गया। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। तो वो ये बोल रहा है कि 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपए चार्ज किए गए। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पहले तो हमें ये बताना है कि क्या फिक्स चार्ज है और कितना पर किलोमीटर का चार्ज है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। कि भाई अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसके लिए उसका कितना पेमेंट उसे देना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हमारी वही सारी चीजें जो फॉर्मेट हमने अभी तक सीखा है वो हम कर लेते हैं। अगर उस फॉर्मेट को आपको अपने नहीं देखा, मतलब वो वीडियोस पुराने नहीं देखे, बेसिक नहीं देखा, तो प्लीज सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने बेसिक सीखा था, ताकि आपको ये चीजें इजीली और जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि पहले तो हम फिक्स चार्ज मान लेते हैं एक्स। लेट फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स और पर किलोमीटर का चार्ज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं जैसे कि हमने अभी तक बनाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर पहले 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो 105 रुपीज का चार्ज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज तो कंपलसरी है, तो ये हो गया फिक्स चार्ज। प्लस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो 10 किलोमीटर हो गए, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज हो रहा है वो भी आएगा, तो 10 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 105। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम ये बोल रहे हैं सिमिलरली कि भाई अगर 15 किलोमीटर ट्रेवल किया जाएगा तो उसका चार्ज 155 रुपीज होगा। ठीक है, तो पहले वापस से ऐसा ही सेम कि भाई एक तो हो गया फिक्स चार्ज, एक तो हो गया फिक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर की जगह अब इस बार हो गया 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के हिसाब से अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15y इज इक्वल टू कितने रुपीज का चार्ज हो गया, 155। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है ना। तो पहले अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, दो इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग सॉरी एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाद में सीखेंगे। अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन इन 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल को x या y को हमें अकेला करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x हमारा अकेला होने के लिए इजी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को लेंगे, सिर्फ एक चीज को उधर भेजेंगे, एक क्वांटिटी को उधर भेजेंगे, तो ऑटोमेटिकली x लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला हो जाएगा। अभी हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ही ले लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन लेते हैं, तो पहली इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है,
ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, 10y को उस तरफ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, अब ये x लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही अकेला हो गया, ये हमारी क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि अलग ही ये हमें पता लग जाए। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को किस में रख देंगे, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी तो अब हम किस में रख देंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की जगह ये पूरा आ जाएगा, तो x की जगह हम रखते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। मतलब हमने सिर्फ x की जगह पर ये इतना सा पार्ट रखा, बाकी प्लस का 15y और इक्वल टू में 155 हमने एज इट इज सेम टू सेम रखा है। ठीक है, अब आगे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 105 तो उसकी जगह पर ही रहेगा, ये 105 की जगह पर। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 10 गए तो बचे 5y। ठीक है, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, और इक्वल टू 155। अब हम क्या करते हैं, ये 105 को उठाकर उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 105 है, उधर जाके माइनस का 105 हो जाएगा। तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5y इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ से 155 में से 105 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 50। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 50, है ना। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके हिसाब से, 50 डिवाइडेड बाय 5, है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये आगे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 10 जा 50, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। मतलब कि पर किलोमीटर की कॉस्ट आ गई है 10 रुपीज, है ना। अब जैसे ये पर किलोमीटर की कॉस्ट आई है 10 रुपीज, अब हम क्या करेंगे कि ये जो y इज इक्वल टू 10 आया है, इसको हम हमारी थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हमारे बाकी के सारी क्वेश्चंस में और इक्वेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली तो ये हो जाएगा 10, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 105 माइनस 10 इंटू 10 हो गया 100, और x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना हो गया, 105 में से 5। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो गया, ये तो हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट कि भाई इतना तो देना ही है आपको, और ये वाली हमारी कॉस्ट हो गई पर किलोमीटर की कॉस्ट कि भाई हर किलोमीटर के हिसाब से आपको इतना भी देना है जितना आप उसका ट्रैवल करने का यूज करोगे। ठीक है, तो जल्दी से अब आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें। सो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कि एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं x एंड y फ्रैक्शन है, x अपॉन y में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। कि अगर अगर उसी फ्रैक्शन में 3 को ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब पहले तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हमने मान लिया। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे तो उसने क्या बोला है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहली बात उसने क्या बोली है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 का ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। ठीक है, ये उसने पहली बात बोली। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ताकि एक सिस्टमैटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। तो 11 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इस y प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर 9 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस
2, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई हो जाएगा 9y और प्लस 9 2 सा हो जाएगा 18, ठीक है। अब क्या करते हैं हम वेरिएबल वाली सारी चीजों को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं और कांस्टेंट वाली सारी चीजों को हम राइट हैंड साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 11x और ये प्लस का 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 उसकी जगह पर है ही और प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली हम क्या करते हैं वापस से जो हमें कंडीशन सेकंड वाली दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं कि उसने बोला है कि अगर उसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 का ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई, ठीक है। इसमें अगर 3 का ऐड कर दिया जाए दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 का ऐड कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 5/6, ये फ्रैक्शन हो गया 5/6, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर जैसा हमने यहाँ पर करा था वैसे ही 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ये जो नीचे y प्लस 3 इसका मल्टीप्लाई इधर 5 में करेंगे तो 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 6x प्लस 6 3 सा 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 सा 15, ठीक है। अब यहाँ पर से 6y सॉरी 5y को हम उठा के इधर ले आते हैं मतलब वही कि वेरिएबल सारे एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y यहाँ पे प्लस का 5y इधर आगे माइनस का 5y इक्वल टू ये 15 उसकी जगह पर और प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। और अब ये जैसे ही हमारे पास इक्वेशन आई वापस से ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे जैसे ही हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है अब हम दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन इन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है वापस से एक थर्ड इक्वेशन बनानी होगी जिसमें कोई भी एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला होगा, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 9y इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, ठीक है। ये -4 उसकी जगह पर ही है, ये माइनस का 9y राइट हैंड साइड गया तो प्लस का 9y हो गया। अभी भी यहाँ पर x अकेला नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर x अकेला हुआ ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको हम एक ब्लॉक में डाल देते हैं ताकि हमें बाद में इजीली समझ में आ जाए कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड वाली इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि हमने अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है ना। तो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम रख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब सारी चीजों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 एज इट इज, ये वाला 6 एज इट इज, इससे कर लेते हैं। देखिए ये वाला 6 एज इट इज और x की जगह पर ये पूरी क्वांटिटी रखाएगी 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 11, तो होल डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। बाकी का पूरा एज इट इज रहेगा तो माइनस का 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि 6 इंटू 9 हो जाएगा 54y माइनस 6 4 ज़ा 24 होल डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3,
ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 54y माइनस 24 एज इट इज, और माइनस का 11 इंटू 5 हो जाएगा 55y इज इक्वल टू -3। ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 उसकी जगह पर, और यहाँ पर बचेगा माइनस का y। ठीक है, माइनस का y क्यों, क्योंकि यहाँ पे 55 बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर माइनस का साइन उसके साथ ही रहेगा। 11 इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ तक तो सब हमने बेसिक ऑपरेशन किया। अब आगे भी हम ऐसे ही करेंगे कि 11 माइनस 24 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 इंटू 11 होगा तो माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करते हैं तो इस माइनस के वाई को उधर ले जाते हैं और प्लस का 33 इधर ले आते हैं, तो -24 प्लस 33 इज इक्वल टू माइनस वाई से इधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, मतलब हमारे पास पहले वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही आ जाती है, उसको हम किस में रखते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड में, जैसा कि हमने अभी तक के सारे क्वेश्चन में करा है। ठीक है, तो इसको अब हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस थर्ड इक्वेशन में सिर्फ y की जगह पर 9 आएगा, बाकी की पूरी इक्वेशन एज इट इज आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 और y की जगह पर वापस से 9 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 81 में से 4 गए तो 77 होल डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 7 हमारी वैल्यू। तो इसके हिसाब से हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जो हमने माना था, फ्रैक्शन जो हमने माना था वो क्या था, x अपॉन वाई। और अब यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 9, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे का हम जो क्वेश्चन देखेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।